हेलो गाइस, ये मेरी प्यारी सी जैस्मिन जब हमारे घर पहली बार आई थी 29 अगस्त 2020। जब ये हमारे घर आई थी तो हमें पता नहीं था कि हम लोग इसके साथ इतने घुल मिल जाएंगे कि जब ये चली जाएगी तो हमें एक सदमा सा लगेगा, डिप्रेशन सा हो जाएगा। आज मैं अपना एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ इसके बारे में, जिसका नाम है प्यारी सी हमारी जैस्मिन। इसे हमारा सबसे छोटा भाई लेकर आया था घर में बिना किसी को बताए। घर पे पापा ने बहुत डांटा था कि इसका देखभाल कौन करेगा, पॉटी कौन साफ करेगा, ये सब हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा हम लोगों को इसके साथ लगा हो गया। ये जब का वीडियो, जब मैं कॉलेज में थी और ये भाई लेकर आया था, अब मुझे पहली बार दिखाया था वीडियो कॉल में भाई। मैं तो उस वक्त बहुत एक्साइटेड हो गई थी, बहुत खुश हुई थी इसे देख कर। और ये वीडियो जब ये 1 साल का हो गया था तब का है। और मैं जब छुट्टी से घर गई थी कॉलेज के बाद, तब मैं इसे देखी थी, कितना क्यूट लग रहा था सामने से। और ये वीडियो आप देखो, ये वीडियो देख के तो मुझे इतना हंसी आया खुद पे भाई। ये मैंने क्या बोल दिया था लास्ट में। भाई मुझे तो खुद यहाँ पे हंसी आया था भाई। मैं उसके साथ वीडियो बना रही थी। यहाँ पे जब हुआ था, ये बच्चा क्या करता है, जैस्मिन पॉटी करके वो खा लेता है। तो खा लेता था तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आता था। तो हम लोग इसको डराते थे कि भाई पॉटी करके खाया ना करो, पॉटी करके खा ना करो। ये बस खा लेता था। जैसे डंडा दिखाते थे तो ये डर जाता था। तो ये देखो कैसे, जब मैं डंडा दिखाती हूँ तो मुंडी नीचे कर लेता है कि भाई मेरे को मारेगी। जब मैं डंडा रखती हूँ तो तुरंत देखता है ऊपर। ये सब वीडियो देखते तो यार मेरे को इतना रोना आता है कि यार काश ये वापस आ जाए हमारी लाइफ में, काश ये वापस आ जाए। जैस्मिन लेकिन बहुत समझदार थी। ये मतलब इसको जो बोलते थे वो सब सुनती थी हमेशा। वो लास्ट तक मेरी बात सुनी। मेरे को इस बात का इतना खुशी है कि भाई, मतलब खुशी क्या बोलूँ, खुशी तो नहीं है उसके जाने से, बट वो हर बात समझती थी। बस यही एक पॉटी वाला में तो वो नहीं समझती थी। उसे लगता था कि वो पॉटी कर दी है घर पे तो हम लोग उसको मारेंगे। वो डर के मारे वो खा लेती थी उसको। तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा वो लगते था यार क्यों खाती है ये पॉटी, इसको इतना खाना देते फिर भी, पर ये डर के मारे पॉटी खा लेती थी कि घर पे कर दी है तो मारेगी। या मतलब इसको बाहर नहीं ले जा पाते थे, या फिर बारिश हो रहा होता है या किसी कारणवश इसको अगर अचानक से पॉटी आ जाता तो ये करके खा जाती थी। इस दिन वो पॉटी करके खा ली थी। मैं देखी तो मैं गुस्सा कि भाई क्यों खाई तुम इसको समझाते तो फिर ये लास्ट तक मतलब ठीक हो गई थी। उसके बाद खाना छोड़ दिया था इसने। तो फिर हम लोग भी बोले चलो ठीक है, इसको डांटेंगे तो ये सुधर जाएगी। लेकिन अगर कोई घर पे ना रहा इंसान, ये अकेले अगर पॉटी कर दी तो ये खा जाती थी। तो फिर हम लोग इसको डांटते थे। वीडियो भी याद है मुझे, ये वीडियो मैंने ही शूट किया था। यहाँ पे भाई मतलब इसके साथ खेल रहा था। ये दोनों आपस में खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने ये वीडियो शूट किया था यहाँ पे। तब मुझे क्या पता था कि ये ऐसा हो जाएगा, बट दोनों बहुत अच्छा खेलते थे, दोनों मस्त खेलते थे। हम लोगों को लगता था कि काट लेगी, लेकिन ये आज तक कभी नहीं काटी। एकदम ऐसे ही चढ़ के इसके देह पे, हमेशा भाई के देह पे खेलती रहती थी ऐसे। तो कितना क्यूट लग रही है। यहाँ पे एक सीन हुआ था कि भाई ना जैस्मिन को मारने के लिए हाथ उठा रहा था। वो जस्ट बगल में बैठी थी, पर जैसे ही वो हाथ उठाया उसको मारने के लिए, बट उसका हाथ उसके जैस्मिन के गाल पे ना लग के भाई के कहीं पे लग गया, जिसकी वजह से उसको दर्द हुआ। वो उठ के तिलमिला सा गया। उस वक्त मेरे को इतना ज़्यादा हंसी आया कि ये जैसी करनी वैसी भरनी। ये वीडियो भी मैंने शूट किया था जब मैं जैस्मिन के साथ खेल रही थी। यार मेरे को बहुत रोना आता है यार, याद आता है देख के। तो यार कितना मस्ती करते थे हम लोग। हम दोनों रात घर में अकेले रहते थे तब हम लोग ऐसे ही मस्ती करते थे, खेलते थे। बहुत मज़ा आता था यार। इसकी बहुत याद आती है हमेशा, रह के इसका याद आता है, बट क्या कर सकते हैं। वीडियो देख के याद ताज़ा हो जाती है। यहाँ पे मैं और बादल थे, हम लोग दोनों आपस में कंफ्यूज कर रहे थे जैस्मिन को कि वो किसके साथ जाएगी बाहर घूमने के लिए। मेरे साथ जाएगी क्योंकि मैं तो जाती ही नहीं थी, इसको लेके भाई जाता था। तो वो कंफ्यूज हो रही कि मेरा बात सुने या फिर भाई का बात सुने। तो हम लोग बार बार बोलते चलो मेरे साथ चलो, वो बोल रहा है मेरे साथ चलो, वो बोल रहा है मेरे साथ चलो। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इसे कंफ्यूज कर रहे थे। बेचारी बहुत कंफ्यूज हो रही थी। फिर लास्ट में बोलती है, भाई सोचती होगी कि भाई चलो इन दोनों में से कोई नहीं लेके जाएगा मेरे को। फिर ये इग्नोर करना स्टार्ट कर दी। यार मिस यू जैस्मिन। ये इतनी सीधी है ना कि मतलब इसको जो बोलते थे सब सुनती थी। इस बात का मेरे को बहुत खुशी भी है, बहुत गम भी है कि भाई ये इतनी सीधी क्यों थी। सब बात मानती थी घर पे, सबकी हेल्प करती थी। मेरे पापा की भी बहुत हेल्प करती थी। जब भी पापा छत झाड़ने जाते तो पापा के साथ ये झाड़ू लेके जाती थी, डस्टबिन लेके जाती थी।
पापा को हाथ में नहीं रखने देते थे, पापा कूड़ा उठा के देते थे डस्टबिन में। ये डस्टबिन अपने मुंह से लेके नीचे आती थी कूड़ा फेंकने के लिए। मतलब बहुत समझदार थी ये लड़की, बहुत ज़्यादा। इसको क्या बोल, कंफ्यूज है बेचारा, किसको देखे किसको देखे। सो जा तुम, सो जा, किसी को मत देखो, सो जा। हाँ आँख बंद हो रहा, सो जा। यहाँ पर मैं छुट्टियों में जब गई थी तो मैं मार्केट गई थी इसको घर में अकेला छोड़ के। भाई साहब इस गुस्से ने, मतलब इसके गुस्से ने पूरे घर का सामान तबाह कर दिया था, इधर उधर सारा फेंक दिया। मैं बोली क्या कर दिया यार तूने जैस्मीन। मेरे को बहुत उस दिन इस पे बहुत तरस आया था यार कि मतलब हम लोग इसको अकेले घर में छोड़ के चले जाते थे मार्केट वगैरह। अब क्या कर सकते थे यार, कोई घर में था नहीं तो छोड़ के जाना पड़ता था। ये वाला वीडियो तब था, मतलब ये जब पापा को देखती थी तो बेड पे नहीं चढ़ती थी, लेकिन पापा नहीं रहते तो ये बेड पे चढ़ के सो जाती थी। बस जैसे पापा आते थे ये उतर जाती थी। इसको बारिश बहुत पसंद था। ये जहाँ बारिश होता था ये मस्त बाहर निकल जाती थी बारिश में खेलने के लिए। यहाँ पे जमालपुर में है, जब भी बारिश होता था ये मस्त छत पे जाके बारिश एंजॉय करने लगती थी। यहाँ पे ये बारिश एंजॉय कर रही है, यहाँ पे ये लैट्रिन कर दी थी। मैंने इसको बोला कि तुमने लैट्रिन किया है, बस ये डर गई, क्योंकि जहाँ इसे कोई बोल दे कि तुमने लैट्रिन किया तो ये डर जाती थी। ये इतनी समझदार है कि मेरे घर में अगर बिल्ली बहुत दूर भी रहे ना तो ये एकदम उसको सूंघकर इतनी दौड़ में तेजी से दौड़ कर उसको भगा देगी। हमारे घर में याद है कि बिटगोई निकला था। बिटगोई बहुत लोग जानते होंगे, सब नहीं जानते, बट आप सर्च करना नेट में बिटगोई क्या होता है, वो आ गया था। भाई साहब ये उससे भिड़ गई थी और उसको मार भी दिया इसने। मतलब बिटगोई अगर किसी को काट ले तो कोई बचता नहीं है वो इंसान, और ये उससे भिड़ गई। यहाँ मैं बहुत दिनों के बाद घर गई थी। मैं इसको बड़ी वाली जैस्मीन को गुल्लू गुल्लू कर रही थी, तो ये छोटी वाली जो है वाइट वाली जैस्मीन, इसको बहुत जलन हो रहा था, तो वो बार बार मुझे गुस्से से देख रही थी, बार बार मेरे बगल में आके लिपट रही थी कि वो उसे, मतलब मैं उसे भी गुल्लू गुल्लू कर। दोनों एक दूसरे के एकदम जानी दुश्मन थे भाई, एक दूसरे के जानी दुश्मन। जहाँ मैं एक को गुल्लू गुल्लू करती थी दूसरा गुस्सा हो जाता था, दूसरे को गुल्लू गुल्लू करती थी फिर पहला गुस्सा हो जाता था, फिर मुझे दोनों को गुल्लू गुल्लू करना पड़ता था। और दोनों को गुल्लू गुल्लू अगर एक साथ करूं तो दोनों गुस्सा, दोनों चिल्लाने लगते थे। यहाँ पर मैं एक रील्स के लिए वीडियो शूट करवा रही थी भैया से। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये रील शूट करके, मैंने पोस्ट भी किया है, आप लोग इंस्टाग्राम में देखना। ये वीडियो का भी एक स्टोरी है कि मैंने पहली बार इन लोगों के लिए एक बेडशीट बनाया था कपड़े से। तो मैंने छोटी वाली के अलग बनाया था, बड़ी वाली के अलग बनाया था, बट एक कंप्लीट हुआ था एक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने बिछाया इन लोगों के लिए, तो ये दोनों आपस में लड़ाई करने लगे, मैं सोऊंगा। दोनों आपस में उस दिन इतना लड़े थे रात में, फिर दोनों एडजस्ट करके आपस में सो गए। और ये वीडियो के पीछे स्टोरी है कि ये जून का महीना था और बहुत गर्मी था, बहुत ज़्यादा गर्मी। उस दिन इसे शायद नहलाया गया था, और ये जून के महीने में इतनी गर्मी, इतनी तेज़ गर्मी होती है, और ये जाके धूप में बैठा हुआ था। मैंने इससे बोला कि भाई तू अंदर आ जा, धूप में क्यों बैठा है, गर्मी लगेगा। इसके लिए मस्त पंखा और कूलर चल रहा था, पर नहीं, इसे महाशय को तो गर्मी में एकदम धूप में बैठना था। पता नहीं अचानक इसे क्या हुआ था कि इसे धूप इतना पसंद आने लगा उस दिन। और ये एकदम करकराती धूप में एकदम जमीन पे बैठा हुआ, जमीन पक्का एकदम गर्म था, फिर भी ये बैठा था। शायद इसे ठंडा लग रहा होगा उस दिन, क्योंकि इसे नहाया था उस दिन, इसलिए शायद। इतने तेज धूप में ये धूप में बैठी है, आंगन में बैठी है। क्यों तुम बैठी हो गुल्लू, क्यों बैठी हो? चलो घर में चलो, आ जाओ जैश, चलो। नहीं चलना तो बैठो, तुम यहीं पे बैठो भाई, तुमको ठंड लग रही है, बैठो। यहाँ पर मैं इसे गुस्सा दिला रही थी, भाई तू काट, मेरे को काटती ही नहीं थी। इसे कितना इरिटेट करो, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा दुलारी करती थी, तो मैं इसे यहाँ पे इरिटेट कर रही थी। और यहाँ पे मैं गुल्लू गुल्लू कर रही थी, आप देख सकते हो वीडियो में कैसे वो दोनों एक दूसरे से जलेगी जो मैं गुल्लू गुल्लू करूँगी। देखो जरा, गुल्लू गुल्लू का मतलब दुलार करना मेरे लिए, मैं जब इसको दुलार करती हूँ तो। कितनी क्यूट लग रही है ना यहाँ पे ये जैस्मिन, मेरी प्यारी सी बच्ची। आई लव यू जैस्मिन।
पुच्चू मेरे गुल्लू, जुडू पुच्चू पुच्चू, कट कट, लग गया ना, लग गया ना। इतना बदमाश, एकदम बदमाशी मेरा बेटू, मेरे गुल्लू बेटू, मेरे दोनों गुल्लू। देखो तो कैसे करती है दोनों। देखो भागेगी, उसको छुमंतर की तरह भागेगी, एकदम जैसे छुआती है, ये एकदम छुआती है गोरकी। हाँ एक गोरकी, देख रही कि वो बैठी तो तुम कहाँ घुस रही है मेरे बिट्टू, मेरे गुल्लू, मेरे पूछू, मेरे चुन्नू। अरे अरे अरे, जो भगा दे उसको। जशु 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 जशु। और ये वीडियो जब का है, जब वाइट जैस्मीन ने पपी बच्चा दिया था, तब ये बार बार इसके पास ये दौड़ के चली आती थी। अरे ये बार बार इससे दूर भगाती थी, हटो हटो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, ऐसा कुछ। ये बार बार इसी के पास दौड़ के आ जाती थी, पर ये इससे काटती भी नहीं थी, बस इसके साथ खेलती थी। और ये वो वीडियो है जब मैं होली के लिए घर गई थी 8 महीने बाद या 6 महीने बाद, कुछ ऐसा। तो ये मुझसे 6 महीने बाद मिली थी, मार्च के महीने में। और ये मुझसे बहुत लिपट लिपट के खुश हुई थी। मतलब सारे डॉग, जितने डॉग थे मेरे घर पे, सब मुझसे लिपट लिपट के एकदम इतने खुश हुए थे। बट अफसोस इस बार मैं घर जाऊंगी तो ये मुझे वहाँ नहीं मिलेगी। इस बात का दुख ही मुझे आज तक है और हमेशा रहेगा मेरे दिल में। मैं जब भी घर जाती तो मैं हमेशा खुश रहती थी, भाई मैं अपने डॉग से मिलूंगी, अपने डॉगी से मिलूंगी, मैं उसको गुल्लू गुल्लू करूंगी, मैं उसको बहुत प्यार करूंगी, मैं उसको बहुत सारा खाना खिलाऊंगी। भैया हमेशा बोलता है कि तुम आती हो तो इसको बिगाड़ देती हो खाना खिला खिला के, कभी भी कुछ भी दे देती हो खाने के लिए। तो मतलब जब भी हम लोग सामने बैठे कुछ भी खाते होते तो ये सामने आके खड़ी हो जाती थी। तो इसको अपना खाना तो नहीं दे सकते थे क्योंकि वो मीठा नमकीन रहता था, तो इसका मैं पेडिग्री या स्टिक निकाल के इसको देती थी, ये खूब खाती थी। अब मतलब ये जब भी मैं घर जाती थी मुझसे बहुत दुलार करती थी, बहुत बहुत, हम लोग बहुत खुश होते थे। और ये वीडियो होली के टाइम का आखिरी वीडियो है इसके साथ, होली जब हम लोग खेले थे। हाय जैस्मीन। और ये वीडियो है उस रात का जब इसके साथ वो हादसा हुआ था, जिस दिन वो चली गई थी, उसी रात का मैं वीडियो बना रही थी। बिग बॉस के टोन पे वीडियो बना रही थी, रात 9 बजे, रात 12 बजे, रात 11 बजे। इस ऑडियो पे मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, तो मैंने इसका रिकॉर्डिंग किया था। मुझे नहीं पता था उस वक्त की ये आखिरी वीडियो होगा। यहीं पर जब जैस्मीन सोई हुई थी, जस्ट इसके बगल में सांप था, और मैं ये 12:10 पे समथिंग रात के मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। काश, मैं अभी भी सोचती हूँ, काश उस रात मैं इसको अपने रूम पर बुला लिया होता, यहाँ नहीं। मतलब हमेशा सोचती हूँ काश उस दिन मैं इसे हमेशा मैं इसे रूम पे ही सुलाती थी। बस उस दिन मैंने इसे थोड़ा देर के लिए बाहर छोड़ दिया था कि बहुत गर्मी है तो तुम थोड़ा देर हवा में सो लो, उसके बाद भैया तुम्हें अंदर करके ले आएंगे रूम पे। बट उस दिन ऐसा हुआ था कि हम लोग भूल गए थे, मतलब भूल नहीं गए थे, मतलब पता नहीं क्या हुआ था कि इसे उस दिन रात में अकेले बाहर छोड़ दिया। बहुत बड़ा सा घर में सांप आ गया। ये सांप मतलब कुछ भी देखता था तो ये उसके साथ लड़ जाता था, तो ये उस दिन भी वही हुआ था कि वो उसके साथ लड़ गया। सांप को 2 भाग में काट दिया था इसने, और जब ये सांप पे हमला किया तो सांप ने भी इस पे हमला किया। रात के 2 बज रहे थे उस वक्त। तो हमने घर में बोला था कि मम्मी इसको काटा होगा सांप, तब मम्मी बोली नहीं, अगर इसको भी सांप काटता तो ये मतलब 5 बजे तक जिंदा नहीं रहता। सुबह 5 बजे इसका तबीयत खराब हुआ, मतलब 2 बजे काटा और सुबह 5 बजे असर। 5 बजे जब ये सही नहीं लगा तो हम लोग इसको सुबह डॉक्टर के पास ले गए। 5 या 4 बजे के आसपास हम लोग इसको जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास ले गए, पर डॉक्टर के पास इंजेक्शन नहीं था। तो उसके पास 3 इंजेक्शन था, तो 3 इंजेक्शन इसको लगा दिया कि शरीर पे मतलब पॉइजन ना फैले, बट शरीर पे पॉइजन ऑलरेडी जहर फैल चुका था। तो हम लोगों ने दूसरे डॉक्टर से बात किया कि उसके पास इंजेक्शन हो तो वो अगर लग जाता इंसान वाला तो ये बच जाता, पर किसी के पास मतलब डॉक्टर के पास इंजेक्शन नहीं था। और 5:30 बजे के आसपास ये मतलब हम लोगों को छोड़ के चली गई। भाई उस दिन के बाद तो हम लोग तो मतलब 1 हफ्ते तक डिप्रेशन में रहे थे भाई, कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। आज भी हम लोग को लगता है कि काश हम लोग उस दिन रात में ही डॉक्टर के पास ले गए होते तो आज ये जिंदा होती। आज भी हम लोग को अफसोस होता है, काश हम लोग उस दिन इसको रात में घर में बांध दिए होते, बाहर नहीं छोड़े होते। हम लोग गर्मी की वजह से, सॉरी थोड़ा कहानी बताते बताते इमोशनल हो गई थी। मतलब उस दिन ऐसा हुआ था कि हम लोग मतलब इसके जाने के बाद हम लोग तो एकदम पागल हो गए थे। 1 हफ्ते तक खाना वाना कुछ नहीं बनता था घर में, हम लोग बस रोते रहते थे। मेरे भैया तो और भी ज़्यादा रोते थे क्योंकि सबसे ज़्यादा वही केयर करते थे। हम लोग तो फिर भी छुट्टियों में चले जाते थे, बट वो घर पे ही रहते थे। मेरा छोटा वाला भाई का भी हालत ख़राब था, मतलब वो भी बहुत रोया था फ़ोन में। वो भी गया, मैं था जमालपुर में था नहीं लास्ट टाइम, तो वो देख भी नहीं पाया था। हम लास्ट टाइम तो मैं भी नहीं देख पाई थी क्योंकि भैया
उस दिन पूरा दुनिया अप्रैल फुल मना रहा था और हम लोग 1 अप्रैल 2024 को मातम मना रहे थे। हमारे घर में मातम छाया हुआ था। आज भी मेरे को वो दिन याद आता है तो भाई बहुत ज़्यादा रोना आता है याद करके।